नमस्ते। मैं जानवी झा, माइंड नेपोटिज्म चैनल झांसी से। आज का विषय है जिंदगी से हार ना मानना, आत्महत्या ना करना। आत्महत्या करना या सोचना आसान काम है, लेकिन जिंदगी को जीना और समस्या का फेस टू फेस करना ये मुश्किल काम है। जिंदगी जीना भी एक कला है। जिसने इसको सीख लिया बहुत बड़ी बात है। हम क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी को या अपने सोच को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखते हैं, अपने अंदर कैद कर लेते हैं और फिर उस घुटन जब होती है तो आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, आपने अपनी बात को अपने तक ही सीमित रखिए, लेकिन जवाब भी तो अपने आप से ही मांगिए। तभी मैं बार बार कहती हूँ, खुद से खुद की मुलाकात करना सीखिए, ध्यान पे जाना सीखिए। कहना आसान है, जैसे आप भी जानते हैं फिल्मों में उन्होंने कहा आत्महत्या कायर करते हैं, और रियल लाइफ में उन्होंने खुद कर ली। इसके कहने का मतलब है हम कहते हैं सो करते नहीं हैं। मैं कहती हूँ, मैं जो करती हूँ वही बोला मैंने, यानी जानवी ने जो किया वही बोला। मैं खुद से कुछ भी प्रॉब्लम होता है मैं खुद बैठ जाती हूँ और खुद से ही बात करती हूँ, खुद से ही सॉल्यूशन निकालती हूँ। यानी जानवी खुद से ही मुलाकात करती है, खुद से ही जज भी बनती है, खुद ही वो कहते हैं ना, जज भी बनी है और सज़ा जो एक मुजरिम होता है वो भी वही बनी है। दोनों चीज़ मैं एक साथ करती हूँ तो उसका आंसर भी निकल आता है। इसी तरह आप भी करिए। ज़िंदगी की दौड़ में बहुत सारे चीज़ हैं जो कहते हैं, आप भी देखिए, अगर हम दौड़ते हैं, रिले रेस पे दौड़ते, ज़रूरी नहीं है वो साफ़ किया है, वो प्लेग्राउंड साफ़ किया है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी उस जगह पे पत्थर या कंकड़ चुप जाते हैं। साफ़ करने के बावजूद क्या आप दौड़ना बंद कर देते हैं? नहीं ना, क्योंकि आपको तो उस रिले रेस में वहाँ तक पहुँचना है। लेकिन अगर पत्थर या कुछ भी चुभ गया तो क्या आप रुक जाएंगे? नहीं, लग जाता ठोकर, फिर भी आप चलते हैं। जहाँ पे आखिरी कदम होता है वहीं पे आप रुकते हैं। यानी हमारी आखिरी सांसें जहाँ रुकती है, प्रभु हमारी रोक देता है, या हमारी जहाँ तक लिखी होती है हम वहाँ रुक जाते हैं। लेकिन खुद को रोकना यानी आत्महत्या करना। एक बंदा दौड़ रहा है, एक बंदा कर रहा है काम, सब कुछ कर रहा है, और बगल वाले आके उसको कह रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं। उसको खुद भी अच्छा लग रहा है कि मैं जो काम कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, अच्छी कर रही हूँ, लेकिन आसपास वाले जो उस गुस्सा आ रहा है उनको कि ये कैसे अच्छा काम कर रहा है। तो क्या होता है, वो लोग आपको टॉर्चर करने आ जाते हैं, टोंचने आते हैं, सुई से पिंच करने आते हैं, ताकि आप फुस हो जाओ और फिर काम को गलत कर सको। एक छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ। एक बच्चा होता है, उसके स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला होता है। वो सोचता है कि मैं सबसे अच्छा बनाऊंगा, सबसे पहले मैं अपने दोस्तों का सारा काम देख कर आता हूँ। सबका देखता है, कहता है उसका तो बहुत अच्छा है, उसका बहुत अच्छा है, इसका बहुत अच्छा है। लेकिन जिसका सबसे अच्छा होता है अगले दिन उसके पास जाता है और कहता है मुझे एक गिलास पानी देना। वो पानी लाता है, उसके उस प्रोजेक्ट पे गिरा देता है। वो जैसे ही वो आता है वो कहता है अरे ये क्या हुआ? कहता है सॉरी गलती से गिर गया। तो कहता अब वो भी कुछ नहीं कर सकता, इसने तो जानबूझ के गिराया ताकि उसका काम खराब हो सके और ये जो करे वो अच्छा करे। फिर अगले दिन जब स्कूल जाते हैं तो जिसका खराब किया होता उसका सबसे अच्छा, वो कहता है मेरे से तो गलती से तुम्हारे उस प्रोजेक्ट में पानी गिर गया था। फिर कहता है फिर मैंने सोचा इसको कैसे ठीक किया जाए, तो पहले से ज़्यादा अच्छा हो के आया। कहने का मतलब यही है, भाव यही है कि दूसरा हमें हमेशा कुछ ना कुछ कहने या हमारा नुकसान करने आता ही आता है। तो हमें संभल के रहना है, हमें संभल के काम करना है। यही चीज़ हमारी ज़िंदगी पे लागू होता है। हमारा संसार हमारा मन होता है। मन में जो हम बात बैठा लेते हैं वही चीज़ हमारी होती है। लेकिन अगर हम मन से ही पूछे कि ये मैंने जो किया है, ये जो किया है, अच्छा किया बुरा किया, एक मन बोलेगा अच्छा, एक मन कहेगा बुरा, तो शांत बैठ जाओ। फिर अपने आप सोचो कि कैसे अच्छा है, कैसे बुरा है, फिर आंसर भी आपको मिल जाएगा। अरे कई बार नहीं बैठ पाते, ठीक है, नहीं बैठना नहीं आता, यू डोंट नो हाउ टू सिट,
नहीं पता ध्यान में या अपने आप से बात करना नहीं आता, मिरर के सामने बैठिए। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया, बहुत ज़्यादा। आप ये सोचो डिप्रेशन किस लिए हुआ? किसी ने आपको छोड़ दिया, लड़का हो चाहे लड़की, किसी ने आपको छोड़ दिया। एक पल ये भी सोचना, जिस माँ ने पैदा किया उसके बारे में भी ज़रा सोचना। चलिए हम उस पल नहीं सोचते, किसी लड़के ने आपको छोड़ दिया या किसी लड़की ने आपको छोड़ दिया, इस गम में आप इतने तड़पते हो कि सुसाइड करने तक की नौबत आ जाती है। क्यों? उसके बदले एक चीज़ और भी कर सकते ना, उसने आपको छोड़ दिया, वो तड़प, उस तड़प को लिख सकते हैं। हम मूवी देखने जाते हैं तो उसमें क्या आता है? उसमें खुशियों की भी गीत आती है, बहारों की भी गीत आती है, दुख का भी गीत आता है, सैडनेस जिसको कहते हैं, सैडनेस का भी गाना आता है। हर तरह चीज़ मूवी में एक सब कुछ आता है। सोचिए जिसने लिखा होगा वो भी कभी ना कभी तो दुखी होगा। उसने अपने भाव और अपने शब्दों को, अपने मन की बात को पेपर में लिख लिया। लिखने की आदत डालिए, डायरी एक बनाइए, उसको करिए। आप लिखेंगे, लिखते लिखते बहुत बड़े राइटर तो नहीं, कम से कम इतना तो लिख सकते हैं कि किसी के सामने पेश कर सकते हैं तो वो कह सकता है वाह क्या बात है। मैं भी लिखती हूँ डायरी, मेरी 5-6 डायरियाँ हैं, मैं भी लिखती हूँ। इसी तरह आप भी कर सकते हैं। जब भी कोई बात है, किसी ने आपको धोखा दे दिया या किसी कोई आपका काम नहीं हो रहा, कुछ सुसाइड या कुछ करने से पहले या घर से निकलने से पहले, उससे पहले उस पेपर में लिख लो, उस भाव को लिख लो, उस दर्द को उस पेपर में इतना भर दो कि फिर जब पढ़ो तो ये कहो कि ये दर्द मैंने वही कहा ना, कहना आसान है लेकिन जब आप करेंगे, धीरे धीरे आप लिखना शुरू करिए। नहीं पता वो दर्द कब आ जाए ज़िंदगी में, नहीं पता वो दर्द आते आते खुशी कब आ जाए, नहीं पता। हम किसी चीज़ को करते करते हम उसमें घुस जाते हैं तो हमें जो करना है वो हम भूल जाते हैं। इसी तरह जो भी दर्द है उसके आने, जैसे हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है तो हम पहले से पैसे इकट्ठे बैंक में रखते हैं कि कभी ज़िंदगी में हमारे कोई भी हमारा कुछ भी ट्रीटमेंट करवाना है तो वो पैसा रहेगा तो हम अपनी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसी तरह पेपर पर लिखना सीखिए। दिल में दर्द उठे या खुशी उठे, पेपर पर लिखना शुरू कर दीजिए, फिर वो दर्द अपने आप खुद देखेंगे, मज़ा आ जाएगा। मूवी भी यही है, मूवी में भी खुशियों के पल आते हैं। वो राइटर जिसने लिखा कितना खुश हुआ होगा जब वो लिख रहा होगा, वो दुखी का जब वो पल, जो हम कहते हैं गाना हमारे दिल को छू जाता है, ऐसा लगता है उसने दिल से गाया, यानी उस पल में वो भी होगा। उसने क्या किया? लिख दिया या गाना गा दिया। तो ये काम करेंगे तो करते करते जो आत्महत्या करने की सोच रहे हो या कुछ भी सुसाइड करने की, वो भूल जाओगे। इसीलिए लिखना सीखो, बैठना सीखिए, लिखना सीखिए। क्योंकि गाना सुनते से मैं कहूँ कि गाना सुनिए, आप भूल जाएंगे। कई बार नहीं होता, हम डांस करना सोचते हैं कि डांस करेंगे, हम डिप्रेशन से नहीं होता। तो मैं मुझे भी कभी कुछ बात होती है, कुछ भी चीज़, तो फिर मैं यही करती हूँ। या मैंने पहले सोचा भी, जैसे मेरे बेटे ने कभी कुछ कह दिया या कुछ चीज़ मेरी बात नहीं मानता, मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं 1-2 बार कहती, फिर मैं देखती हूँ उस पर कोई असर नहीं हो रहा, तो मैं क्या करती हूँ, पेपर पे कुछ लिख लेती हूँ, फिर पढ़ाती उसी को हूँ, सुनाती उसी को हूँ, खुशी मिलती है। उस समय मैं फिर सोचती हूँ मेरा दिमाग क्या सोच रहा था, मैं क्या लिख रही हूँ, मुझे हंसी आ जाती है। तो इसी तरह लिखिए। सुसाइड करना या आत्महत्या करना ये रास्ता नहीं है, एक ही जीवन है, जीवन मिला है, इसमें खुश रहना सीखिए, अपने आप को जानना सीखिए, बैठना सीखिए, लिखना सीखिए और मस्त रहना सीखिए। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।